हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हम जो है आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेशियो के बारे में हमने पहले भी कुछ बताया था आपको। कितनी तरह की रेशियो थी? 4 तरह की रेशियो थी। इसमें से 2 तरह की रेशियो हम पढ़ चुके थे, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 आई थी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इससे सोल्वेंसी रेशियो में 4 आई थी। पहली रेशियो थी डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरी थी टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तीसरी थी प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो रेशियो हमने कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो इक्विटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या एक और नाम है इसका, उसको एफिशिएंसी रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो हमें बताती है कि वर्किंग एफिशिएंसी, हम अपना काम कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं, ये रेशियो हमें ये बताती है। इस रेशियो को क्लासिफाई किया गया है, 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहली इसके अंदर आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट रेशियो जो आती है इसके अंदर वो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरी जो आती है इसके अंदर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथी जो आती है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आज जो हम पढ़ेंगे पहले रेशियो पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर बाद में इसको देखेंगे कि इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला ये था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्न रेशियो में क्या बताती है? ये बताती है कि हम अपने इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और इसकी मदद से हम अपने इन्वेंट्री को रोटेट कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। एक कंपनी के अंदर जितना इन्वेंट्री टर्न रेशियो ज्यादा होगा उसके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे वो अपने इन्वेंट्री को इजीली सेल कर पा रही है, इससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। अगर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम होगा तो उसके लिए वो रिस्की होगा, क्योंकि उसका स्टॉक पड़ा रहेगा। हमने जो स्टॉक खरीदा था उसके अंदर हमारा पैसा फंस जाएगा, साथ में स्टॉक को स्टोर करने के लिए हमें गोदाम की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए बेनिफिट है। अब मैं इसको किस तरह से खोला जाता है उस चीज के बारे में बता रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। पहला जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर सेल में से माइनस कर दूं क्या, जीपी, तो मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। सेल का दूसरा नाम जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अपना, या एक तरीका और है, इसको कैसे निकाला जा सकता है अपना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
तो दूसरा तरीका इसको निकालने का ये रहेगा। और हम एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंटरी निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब इसके ऊपर जो है बेस मैं अब क्वेश्चन करूंगा, वो क्वेश्चन देखिए। उसके ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है 47 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमें आईटीआर निकालना है। तो आईटीआर निकाला जाता है कैसे? आईटीआर निकाला जाता है कैसे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट निकालने के दो तरीके बताए थे। एक तरीका बताया था सेल माइनस जेपी। इस क्वेश्चन में सेल तो दिया हुआ है बट जेपी नहीं दिया हुआ हमारे पास, तो दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। दूसरा तरीका क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो इक्विवेलेंट था किसके? ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितना? 92,400 पुट कर लेते हैं। और परचेज दे रखा है कितना? 2,75,200। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए बट क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितना? 67,600। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आएगा? 92,400 2,75,200 माइनस 67,600, तो ये आएगा 3 लाख। अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? बताया था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। वो होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितना और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है? इतना। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 92,400 67,600, यह आएगा 1,60,000 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 80,000। देखो कॉस्ट निकाला था कितना? 3 लाख। 3 लाख कॉस्ट था ना, तो क्या होगा? ITR इज इक्वल टू कॉस्ट कितना निकाला था? 3 लाख है 80,000, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 80,000, तो ये वैल्यू आएगी 3.75 टाइम्स। तो इसके ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है 47। उसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन करने जा रही है, वो है क्वेश्चन नंबर 48। ये सब डाटा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाएगा? ITR वो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले यहां पे निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट ये इस डाटा से हम कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कितने हैं 72, परचेज 346 में रिटर्न माइनस कर दो तो 336, डायरेक्ट एक्सपेंस कैरी इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 पैसे, और क्या है कैरेज आउटवर्ड मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है 25,000, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेंट भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ना तो कैरेज आउटवर्ड आएगा, ना सैलरी आएगा, ना ही रेंट आएगा। माइनस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 88, तो यहां से कॉस्ट निकालो 72, 336, 15, 25 माइनस 88, तो ये वैल्यू आएगी 3,60,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालो, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने हैं 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने हैं 88 डिवाइड बाय 2, 72 88 डिवाइड बाय 2, ये होगा 1,60,000 डिवाइड बाय 2, वो आएगा 80,000। इसको डिवाइड कर दो इससे 80,000 से, तो मेरा यहां से ITR आ जाएगा कितना 360 डिवाइड बाय 80,000, ये आएगा 4.5 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 यहां मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अपनी वीडियो को आज यही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और अभ्यास करवाएंगे, इसके ऊपर और बेस क्वेश्चन करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो जाएंगे तो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो जिसको भी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू बच्चों।